नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बरसात का सीजन आते ही उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर रहती है, जिससे तमाम इलाका बाढ़ की चपेट में आ जाता है और लोग हर बार बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर हो जाते हैं। लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार हर बार मोटा बजट खर्च करती है, लेकिन बाढ़ खंड के अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही से सब कुछ बाढ़ के साथ ही बह जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ बचाव के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन बाढ़ बचाव कार्य हर बार अधूरा रह जाता है। इस बार भी सरकार सिंचाई और जल संसाधन पर बड़ी धनराशि आवंटित कर चुकी है, लेकिन बाढ़ खंड के अधिकारियों की उदासीनता से ठोकर निर्माण के कार्य में भारी लेट लतीफी देखने को मिली। कुल मिलाकर मानसून आने में 1 महीने का समय बचा है, लेकिन काम सिर्फ 20% ही हुआ। यूपी के बाद की टीम नारायणी नदी स्थित छितौनी सी गैप ठोकर नंबर 5 पर पहुंची, जहां बाढ़ खंड के अभियंता या फिर कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां दूर दूर तक नजर नहीं आया। मैं इस वक्त कुशीनगर जनपद के हनुमानगंज गांव के पास हूं और हनुमानगंज गांव के पास ये जो आप देख रहे हैं नदी, इसका नाम है नारायणी नदी। और इस नारायणी नदी पे जब उफान आता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के करीब 5 किलोमीटर नारायणी नदी के अपोजिट के जो गांव हैं और जो खेत हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। यानी बाढ़ विभीषिका जो है, यहाँ के लोग बाढ़ का जो दंश है वो हमेशा झेलते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बंधे के मरम्मतीकरण का कार्य शुरू हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ बोल्डर गिराया जा रहा है, यानी पत्थरों को गिराया जा रहा है, जबकि जो समय अवधि दी गई है वो ये मई है और 17 जून तक की समय अवधि दी गई है। बावजूद उसके इतना ज़्यादा लेट लतीफ़ काम हो रहा है। सी गैप है ये, और सी गैप का जो ये ठोकर नंबर 5 है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आप दोनों साइड में मैं आपको एक बार कैमरे को जूम करके दिखाना चाहूँगा कि पिछले वर्ष करोड़ों रुपए की लागत से पर्क्यूपाइन लगाया गया था जो पानी में बह गया, और अभी जो है नए वर्ष का पर्क्यूपाइन रिपेयर नहीं किया गया है, ना ही लगाया गया है। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि ये बंधा जो है, अगर तेज वेग आया इस बार मानसून के पहले, अगर ये नदी में बाढ़ आती है, अगर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो निश्चित रूप से जो यहाँ के गांव के लोग हैं वो काफ़ी परेशान होंगे और तमाम जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि बाढ़ खंड को लेकर जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमेशा ब्रीफिंग करते रहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हमेशा ब्रीफिंग करते रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके जो बाढ़ खंड से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनकी जो लेट लतीफ़ी है उसको देखकर एकदम कहीं से ये नहीं लगता है कि बाढ़ खंड का ये जो कार्य है समय से, यानी 1 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। अभी मरम्मतीकरण का कार्य इनका जो है शुरू हुआ है, काफ़ी लेट चल रहे हैं ये, जो इनको अब तक जो पिचिंग हो जानी चाहिए, जो पैचिंग है वो हो जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ अभी बोल्डर गिराए जा रहे हैं और बांध जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में, यानी कि मई के बाद जो जून का महीना आता है, काफ़ी क्रूशियल महीना होता है, और उस महीने में अगर हम देखें तो 17 तारीख के बाद मानसून, प्री मानसून आ जाता है और ये नारायणी नदी अपने पूरे उफान पे होती है। और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम ऐसे घर हैं, तमाम ऐसे खेत हैं जो बाढ़ विभीषिका का दंश झेलते रहते हैं। बाढ़ खंड के अधिकारियों की लेट लतीफ़ी और उनके एसी चेंबर में बैठने की वजह से शायद ये काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जबकि 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। और इस काम का जो टेंडर हुआ था, टेंडर होने के बाद टेंडर हुए भी करीब 100 महीना हो गया, लेकिन अब तक यहाँ पर जो ज़मीनी हकीकत है वो ज़ीरो है। यहाँ पर हमारे जो कुशीनगर जनपद के जो हमारे अपने संवाददाता हैं अनुराग तिवारी, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा यहाँ पर जो बाढ़ खंड से जुड़ा हुआ जो कार्य है वो कैसा, आप कैसे उसको देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बाढ़खंड कुशीनगर की बात करें तो हर साल जो है बाढ़खंड जो है काम तो कराता है, लेकिन कामों में देरी होती है और कहीं ना कहीं उस देरी की वजह से जो है इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये छितौनी बांध है और लगभग 13 किलोमीटर की लंबाई का बांध है, और जो ये ठोकर है वो हनुमानगंज गाँव के सामने का ठोकर है। पिछली बार यहाँ पे पर्क्यूपाइन का जो काम कराया गया था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और इस बार किसी तरीके का कोई काम यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। बंधे का मरम्मती कार्य तो चल रहा है, लेकिन
जो आसपास ठोकर के जो पर्क्यूपाइन लगा करके इसे सुरक्षित करने का काम किया जाता था वो इस बार काफी लेट है और कहीं ना कहीं इसकी देरी इसके लेट होने की वजह से इस क्षेत्र के लोगों को जो है बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ सकती है। चूंकि जून से जो है मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी, तो ऐसे में बाढ़खंड कैसे अब इन कामों को पूरा करेगा, ये एक बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से बड़ा सवाल है। और आपको फिर बता दें कि जो बाढ़खंड के अधिकारी हैं वो अपने एसी चैम्बर में बैठे हुए हैं। क्योंकि प्रचंड गर्मी है तो वो बाहर शायद नहीं निकलना चाहते और यही कारण है कि काम में जो पहली बात तो ये कि जो काम हो रहा है वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है और काम में इतनी लेट लती हुई चल रही है। फिलहाल ये खबर चलने के बाद हो सकता है बाढ़खंड के अधिकारियों की नींद जो है वो टूटे, तंद्रा से वो जगें और खुद धरातल पाएं और जमीनी हकीकत को चेक करें। अपने सहयोगी अनुराग के साथ, अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, छितौनी बंधा, जीरो ग्राउंड, कुशीनगर। इस तटबंध पर ठोकर निर्माण का कार्य महाकाल कंस्ट्रक्शन फर्म के द्वारा कराया जा रहा है। कार्य पूरा करने के लिए 17 जून की तारीख तय है, लेकिन बाढ़ खंड के अधिकारियों और कंस्ट्रक्शन कंपनी की उदासीनता के चलते जिस गति से काम चल रहा है, इससे नहीं लगता कि कार्य समय से पूरा हो पाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी लोगों के घर और खेत खलियान फिर से बाढ़ की भेंट चढ़ जाएंगे। नारायणी नदी में बाढ़ की विभीषिका को हजारों गांव हर साल झेलते हैं। अधिकारियों की उदासीनता के चलते सरकार का पैसा बाढ़ में पानी की तरह बहा दिया जाता है। ऐसे में जमीन पर कोई ठोस कार्य होता नहीं दिखाई दे रहा, जिससे लोगों का बाढ़ की तबाही से बचाया जा सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बाढ़ खंड के अधिकारी कब नींद से जागते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।